हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी रविवार को यमुनानगर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने केल गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम को लेकर रैली स्थल का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विकसित भारत विकसित हरियाणा के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट देश की जनता को समर्पित करेंगे। वहीं यमुनानगर में 800 मेगावाट के थर्मल यूनिट का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में स्थापित होने वाले 800 मेगावाट के थर्मल यूनिट निर्माण पर 7,272 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो 2029 के शुरू में बनकर पूरा हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा में 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। यमुनानगर में अभी जिस स्थल के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे, उसकी स्थितियों का जायजा अभी लिया है, देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत में अपनी कड़ी को गति से जोड़ते हुए विकसित हरियाणा, हमारे हरियाणा में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसको हरियाणा के लोगों, देश के लोगों को समर्पित करेंगे और वहां पर एक टर्मिनल का शिलान्यास भी करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की एक अलग यूनिट, इसका शिलान्यास करेंगे। जैसा मैंने कहा है कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा में एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ते हुए ये विकास में हमारे हरियाणा के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु देश के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये बड़े 2 प्रोजेक्टों का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। आज स्थितियों का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी और हमारे कैबिनेट में मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे विधायक घनश्याम अरोड़ा जी, और जो इस रैली का पूरा काम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व में मंत्री कंवरपाल जी, वो इसको देख रहे हैं। पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के हमारे यमुनानगर में इस क्षेत्र में जो कार्यकर्ता, जो लोग आने वाले हैं, उनकी व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके पानी पीने की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्थाओं का वो जायजा लेने के लिए मैं यहाँ आया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के लोग जोरदार स्वागत करेंगे, क्योंकि अभी हरियाणा में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और 3 गुना गति से ये काम कर रही है और मोदी जी उस गति को और बढ़ाने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं। उनका स्वागत है। सर, विपक्ष मोदी जी के कार्यों को लेकर क्यों खुशी व्यक्त नहीं करता? विपक्ष क्यों निराश रहता है, दुखी रहता है और वक्तव्य करता रहता है? विपक्ष के पास कुछ है नहीं है, न बोलने के लिए है, न कहने के लिए है। सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, झूठ से काम चल रहा है, उनका हाजिरी लग जाती है झूठ बोल करके। परंतु अब लोग उनकी नीति को भी, उनकी नीयत को भी पहचान चुके हैं। अब विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता। अभी अगर आप लोग देखेंगे, जो हमारी स्थानीय निकाय की चुनाव हुए हैं, कांग्रेस 0 पे आउट हुई है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस तीसरी बार कंटिन्यूटी में 0 पे आउट गई है। अब हरियाणा में भी 0 पे आउट हुई है। तकनीक उसके अंदर आ गई है।
और नई तकनीक से उसका उपयोग होगा, जिससे कि राखी की जो आपने समस्या कही है उससे समाधान भी मिले और लगातार लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि एक 800 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट लग रहा है। क्योंकि आज हम बिजली के ऊपर ही निर्भर हैं। घर के अंदर अगर हम देखें, हमारा ज़्यादा काम बिजली पर ही है। आने वाले समय के अंदर जो हमारे ईवी पार्क्स बन रहे हैं, ईवी पार्क्स को भी लेकर के हमारी जो कारें हैं, हमारी स्कूटर्स हैं, हमारी बसेस हैं, हमारी और गाड़ियाँ हैं, वो सभी की सभी इलेक्ट्रिक पर निर्भर हैं। क्योंकि आने वाले समय के अंदर बिजली की और ज़्यादा डिमांड होगी और उस कारण से उस डिमांड को पूरा करने के लिए पहले ही ये 800 मेगावाट का यहाँ पर जो यूनिट का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उसी कड़ी के अंदर एक महत्वपूर्ण लाभ ये हरियाणा के लोगों